अभी हमने टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स देखे थे, तो उसमें बहुत सारे सब डिवीज़न हैं जिसमें हम बहुत सारे मेंबर्स पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल में हम आप लोगों को ऑलरेडी एक्सरसाइज दे चुके हैं, तो अब हम अलग अलग मेंबर्स करने से पहले जो उनका सब डिवीज़न है मेंबर्स का, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप स्वयं भी फिर किसी मेंबर को जो उस पर्टिकुलर सब डिवीज़न को में आता है आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो सभी में एक से होंगे, बस कुछ पॉइंट्स हैं जो अलग अलग होते हैं। तो एक बार हमारा जब बेस क्लियर हो जाता है, बेस जब हमारा पूरी तरह से ऐसा होता है कि हम समझ सकते हैं, तो हमको फिर प्रॉब्लम नहीं आती है जब हम डिफरेंट मेंबर्स पढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लाइकोप्सिडा, क्योंकि टेरिडोफाइटा हमने पढ़ा था, तो टेरिडोफाइटा में हम अब इसको लाइकोप्सिडा पढ़ते हैं। इसमें लोअर मेंबर्स ही आते हैं, ज़्यादा एडवांस मेंबर्स नहीं हैं। और लाइकोप्सिडा में हमारे कोर्स में अभी 2 मेंबर्स हैं, लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला। तो हम इसके कैरेक्टर्स अब देखना शुरू करते हैं, तो पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। लिखा है दिस सब डिवीजन लाइकोप्सिडा इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड फॉसिल टेरिडोफाइट्स। मतलब इस सब डिवीजन के अंदर जो टेरिडोफाइटा को बिलोंग करता है, उसमें दोनों प्रकार के प्लांट्स आते हैं जो लिविंग आज जीवित हैं, और ऐसे प्लांट्स भी इसमें आते हैं जो अब फॉसिल के फॉर्म में ही मिलते हैं, जीवित प्लांट नहीं हैं, जीवाश्म के रूप में मिलते हैं, फॉसिल के फॉर्म में मिलते हैं। दीज प्लांट्स डेवलप ड्यूरिंग द डेवोनियन पीरियड ऑफ द पैलोजोइक एरा। तो ये कब इनका ओरिजिन धरती पर हुआ, किस समय ये धरती पर ओरिजिनेट हुए, तो वो यहाँ पर बता रखा है कि जो पैलियोजोइक एरा था उसका जो डेवोनियन पीरियड है उस समय से इनका बनना शुरू हुआ, या ये सबसे पहले धरती पर दिखाई दिए। दिस सब डिवीजन हैज़ ओनली 5 लिविंग जनरा। तो इस सब डिवीजन के अंदर केवल 5 ही जीवित जेनराज हैं। कौन कौन से हैं वो? लाइकोपोडियम, ये कोर्स में है। फाइलोग्लोसम, ये डिटेल में नहीं है। सेलेजिनेला भी डिटेल में है। आइसोइटीज नहीं है, और स्टाइलाइटिस ये भी नहीं है। तो इन 5 में से लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला कोर्स में है। एंड द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नोन एंड फॉसिल। और जो दूसरे लाइकोप्सिडा के अंदर मेंबर्स आते हैं वो सारे फॉसिल फॉर्म में हैं, लिविंग फॉर्म में नहीं है। तो इस लाइकोप्सिडा के अब कैरेक्टर्स क्या हैं? तो जो टेरिडोफाइटा का फर्स्ट कैरेक्टर है, तो वो हम कोई भी सब डिवीजन पढ़ें उसमें सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। क्योंकि टेरिडोफाइटा शुरू होने के साथ ही जो मेन प्लांट बॉडी है वो बीजाणुउद्भिद हो जाती है। अभी तक युग्मोद्भिद थी या गैमेटोफिटिक थी, तो यहाँ पे स्पोरोफिटिक हो जाती है। स्पोरोफाइट का मतलब है कि जो प्लांट बॉडी है वो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स, जड़, तना और पत्ती में विभेदित है। अब रूट और स्टेम कैसे हैं वो अलग हो सकते हैं। तो बोथ द रूट एंड स्टेम शो डाइकोटोमस ब्रांचिंग। तो यहाँ पर जो जड़ें निकलती हैं और स्टेम, डाइकोटोमस का मतलब द्वि, जैसे एक बना फिर उसमें एक डिवीज़न हो गया, फिर इससे एक बना फिर इसका एक डिवीजन ब्रांच निकल गई, फिर एक बना फिर इसकी एक ब्रांच निकल गई। तो ये 2 के रूप में जैसे वी शेप होती है, उस तरह से इसका जो ब्रांचिंग है, चाहे वो रूट हो या स्टेम हो, वो दिखाई देती है। तो इसको हम डाइको मतलब 2 होता है, और टॉमस मतलब बटा हुआ, 2 में बटी हुई ब्रांचिंग होती है। तो हर ब्रांच 2 में बटती है, फिर उससे 2 बटेगी, फिर बटेगी, और इस तरह से पूरे प्लांट में ये दिखाई देती है। द लिविंग फॉर्म्स आर माइक्रोफिलस एंड द लीफ हैज़ ए सिंगल अनब्रांच मिडवेन। ये हमने पहले भी जब जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे तब ये पढ़ा था कि लाइकोपोडियम के अंदर, टेरिडोफाइटा के अंदर 2 तरह की लीव्स होती हैं, माइक्रो और मेगा। तो जो माइक्रोफिलस हैं वो लोअर प्लांट्स में होती हैं, मेगा एडवांस फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये हम अभी लोअर प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो माइक्रोफिलस छोटी, माइक्रो मतलब छोटी, फिलस का मतलब पत्ती,
तो पत्ती की जो आकार है बहुत छोटा होता है और इसलिए इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, बीच में केवल एक मिड वेन पाई जाती है, मध्य शिरा ही इसमें खाली होती है और बाकी की जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो इसमें पत्ती में नहीं होती हैं। फिर है लीव्स आर यूजुअली स्पाइरली अरेंज अराउंड द स्टेम। तो ज़्यादातर स्पीशीज़ के अंदर, जो हम यहाँ जीनस पढ़ रहे हैं, इनकी जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनके अंदर जो पत्तियाँ हैं वो स्पाइरल होती हैं, जैसे एक इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, इस स्पाइरल के रूप में नज़र आती हैं। ज़्यादातर स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, घूमी हुई, जैसे स्प्रिंग होता है उस तरह से। बट इन सम मेंबर्स दे आर अपोजिट और वर्ल्ड। तो कुछ केस में अपोजिट, जैसे एक के पीछे एक, यही होता है, आगे और पीछे होगी तो अपोजिट भी हो सकती है, और वर्ल्ड का मतलब गुच्छे के रूप में, चारों तरफ पत्तियां बिखरी हुई हों। तो जनरली तो स्पाइरली हैं, स्प्रिंग जैसी। कुछ केसेस में अपोजिट एक दूसरे के विपरीत हो सकती हैं, या फिर वर्ल्ड गुच्छे के रूप में ये स्टेम पर बन सकती हैं। ए लिग्यूल इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ इन सिलेजिनेला एंड आइसोटीज। ये हमने टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स में जब लीफ पढ़ी थी तब पढ़ा था कि जो मेंबर सिलेजिनेला और आइसोटीज है, इनकी पत्तियों को जब हम तने से निकालें तो इसका जहाँ पे, वैसे तो इसमें व्रंत नहीं होता, जो इसका बेस का पार्ट है वहाँ पर एक छोटा सा तंतुनुमा स्ट्रक्चर भी पत्ती के साथ निकलता है, जिसे लिग्यूल कहते हैं। और ये लिग्यूल सिलेजिनेला और आइसोटीज में मिलता है, और इसमें से केवल हमारे कोर्स में सिलेजिनेला है। The stele is usually protostelic, but some fossil and living forms are siphonostelic और polycyclic। तो ज़्यादातर, क्योंकि हमको याद वो रखना है जो जर्नली मिलता है, रेयर जो मिलता है अगर याद रहे तो ठीक है, लेकिन जो जर्नली मिलता है वो तो हमें याद रखना ही है। तो स्टील का मतलब यहाँ पर जो सेंटर में रंभ है जिसमें कि वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, तो ये प्रोटोस्टिलिक का मतलब सेंटर में यहाँ पर पिथ नहीं पाई जाती, ये सॉलिड होता है, ठोस होती है। जो इसका संवहन पुल या वेस्कुलर बंडल या रंभ है, ये स्टील है, सेंटर में जाइलम मिलेगा, पिथ यहाँ पर नहीं होती है, तो इसको प्रोटोस्टिलिक कहते हैं। लेकिन कुछ जो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं उनमें से कुछ प्लांट्स के अंदर लाइकोप्सिडा के जो कुछ तो फॉसिल प्लांट हैं और लिविंग फॉर्म, और कुछ लिविंग फॉर्म के अंदर साइफनोस्टील मतलब बीच में पिथ मिलता है। पिथ मिलने को, साइफन का मतलब होता है जैसे ट्यूब, साइफन ट्यूब, ट्यूब में बीच में हॉलो होता है, तो कैसी रंभ है, हॉलो रंभ है ट्यूब जैसी, या तो साइफनोस्टील, तो पिथ है यहाँ पर, और पॉलीसाइक्लिक, एक से ज़्यादा वेस्कुलर बंडल्स की रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये पॉलीसाइक्लिक कंडीशन भी कुछ केसेस में मिल सकती है। लेकिन हमें याद रखना है जनरली ये प्रोटोस्टिलिक होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट एक्सेप्ट फॉर आइसोइटीज। तो जो द्वितीयक वृद्धि है वो इसमें नहीं होती। इसका मतलब दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं रहती है, इसलिए द्वितीयक ग्रोथ नहीं होती। और इसका एक रेयर एग्जाम्पल है, आइसोइटीज में ये मिलती है, तो ये रेयर एग्जाम्पल है, जर्नली द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। फिर द लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था। स्पोर जिसमें कि स्पोरेंजिया बीजाणुधानी जिसमें स्पोर बनते हैं, और ये स्पोरेंजिया जिसमें स्पोर बनते हैं जिन पत्ती पर लगे रहते हैं वो स्पोरोफिल कहलाती हैं। तो ऐसी पत्तियाँ जिसमें स्पोरोफिल या बीजाणुधानी अटैच्ड है स्पोरोफिल कहलाती हैं। स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन दी एडेक्जियल सरफेस। तो ये पत्ती के सरफेस पर, नीचे की सरफेस पर बनते हैं। स्पोरोफिल्स यूजुअली फॉर्म लूज और कॉम्पैक्ट कोन एट द एपेक्स ऑफ द ब्रांचेस। तो लाइकोप्सिडा के अंदर ज़्यादातर स्पोरोफिल्स जो हैं वो कहाँ, एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बनते हैं। तो बहुत सारे जो बीजाणुधानी हैं वो आपस में मिलकर के या तो एक हल्का ढीला सा या फिर कॉम्पैक्ट कसा हुआ कोन बनाते हैं। तो कोन के रूप में होती है प्लांट के ऊपर, या तो लूज ढीला या फिर
कॉम्पैक्ट कोन के रूप में एपेक्स के ऊपर ये हमें दिखाई देता है। दी प्लांट्स आर होमोस्पोरस, या तो एक बीजाणुधानी में जितने भी स्पोर बन रहे हैं, बीजाणु बन रहे हैं, वो देखने में सारे एक जैसे होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। होमो का मतलब एक और स्पोरस का मतलब स्पोर, तो ये कंडीशन लाइकोपोडियम में मिलती है। या ये हेट्रोस्पोरस हो सकते हैं, हेट्रो का मतलब डिफरेंट और स्पोर्स का मतलब बीजाणु। अगर बीजाणुधानी में दो तरह के स्पोर बन रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा, छोटा कहलाता है माइक्रोस्पोर, बड़ा कहलाता है मेगास्पोर, लघु बीजाणु और बड़ा बीजाणु, वृहद बीजाणु, तो वो फिर हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहलाती है और ये सिलेजिनिला में मिलती है। तो हमारे कोर्स में दो प्लांट हैं, लाइकोपोडियम में तो होमोस्पोरस कंडीशन है, लेकिन सिलेजिनिला में हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है।